अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे भाइयों, आज हम सूरतुल लहब का तर्जमा और उसकी थोड़ी सी तफसीर जानेंगे इंशाअल्लाह। देखें, सूरतुल लहब, लहब के माने आते हैं आग की लपट। इसका एक नाम सूरह मसद भी है। तो इसके दो नाम हो गए, एक सूरतुल लहब और एक सूरह मसद। यह सूरत नाजिल कब हुई? यह सूरत उस वक्त नाजिल हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आयत करीमा नाजिल होती है, व अंदिर आशीरतकल अक़रबीन, और आप अपने करीबी कुंबे वाले को डराइए। जब यह आयत करीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़ जाते हैं, और सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ने के बाद लोगों को आवाज़ लगाते हैं, करीब बुलाते हैं। जब सारे लोग जमा हो जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे दुश्मन है और वो तुम पर हमला करना चाहता है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? क्या तुम मेरी बात की तस्दीक करोगे? तमाम लोगों ने यह कहा कि मा जर्रबना अलैका कज़िबन, हमने आपको झूठ बोलते नहीं देखा है। एक रिवायत में यह भी आता है, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्क़न, हमने आपको सच बोलते ही पाया। और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐलान फरमा रहे हैं, ये तकरीबन नबूवत का तीसरा साल या पांचवा साल, तो गोया के 43 या 45 साल आपकी उस वक्त उम्र मुबारक थी। और गोया के आज तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हमने 43 साल तक या 45 साल तक आपको झूठ बोलते नहीं देखा है, आपको सच के खिलाफ बात करते नहीं सुना है, आप हमेशा सच बोलते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों ने ये कहा और ये जवाब दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़इन्नी नज़ीरुल लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद, कि मैं तुम लोगों को सख्त अज़ाब से डराता हूँ। जब इतनी बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कही तो वहीं पे अबू लहब भी मौजूद था। उसने कहा कि तब्बल लक साइरल यौम लिहाज़ा जमअतना, कि तबाह बर्बाद हो जाओ तुम, क्या तुमने मुझे सिर्फ इसीलिए जमा किया है? जब उसने ये बात कही तो उसी वक्त ये सूरत नाजिल होती है, तब्बत यदा अबी लहब। दूसरी बात यह है कि जब ये सूरत नाजिल हुई अबू लहब के बारे में और उम्मे जमील के बारे में, तो उम्मे जमील गुस्से में आ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने लगी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ काबा के पास मस्जिद में बैठे हुए थे। जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत को आते हुए देखा और उसके हाथ में पत्थर देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, आप यहाँ से हट जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि औरत आपको नुकसान पहुँचा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि घबराओ मत, इन्नहा लन तरानी, वो मुझे हरगिज़ नहीं देख सकती है। एक रिवायत में आता है कि इन्नहु सयुहालु बैनी व बैनहा, कि मेरे और इसके दरमियान पर्दा हाइल कर दिया जाए। एक रिवायत में यह भी आता है कि जब यह औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से चली गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा ज़ाला मलकुन यस्तुरुनी मिनहा बिजनाही, कि बराबर फरिश्ते मुझको इससे अपने परों के जरिए से मुझे छिपा रहे थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बात अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कही। जब वो औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही हैं, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं पाती है, सिर्फ अबू बकर सिद्दीक़ नज़र आते हैं और वो सिर्फ अबू बकर सिद्दीक़ को देखती है। जब वो देखती है तो ये उम्मे जमील कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे साथी ने मेरी हिजू की है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि कसम ब खुदा, ना तो वो शेर बनाते हैं ना शेर कहते हैं। तो उम्मे जमील कहती है कि आप तो उन्हीं की तस्दीक करते हैं, और वो गुस्से के साथ वहां से चली जाती है। तीसरी बात यह है कि इस सूरत में अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील का भी तज़किरा किया गया है। तो क्या सिर्फ अबू लहब और उम्मे जमील ही मुराद है इससे, और कोई लोग मुराद नहीं है? तो देखें, इस बारे में हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अबू लहब और उम्मे जमील तो मुराद है ही है, ये हकीकी किरदार हैं, और इन्हीं दोनों के बारे में तो ये सूरत नाजिल हुई। लेकिन अबू लहब से हर मुतकब्बिर मालदार आदमी भी मुराद है, और उम्मे जमील से इसके आवानु मददगार मुराद है। अब इसके बाद सूरतुल लहब का तर्जमा देख लेते हैं, और तर्जमे के ज़िम्न में अगर कुछ बातें होंगी तो इंशाअल्लाह उसको बयान किया जाए।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ तबाह व बर्बाद हो जाए, व तब, और ये खुद भी तबाह व बर्बाद हो जाए। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ना इसका माल इसके काम आया। मा अगना अन्हु मालुहु, ना इसका माल इसके काम आया। व मा कसब, ना इसकी कमाई इसके काम आई। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अन करीब वो दाखिल होगा ऐसी आग में, ज़ात लहब जो दहकती हुई आग है, लपट वाली आग है। यहाँ तक अबू लहब का तज़किरा था। अबू लहब ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हकीकी चचा थे। अबू लहब इसकी कुन्नियत थी और अब्दुल उज़्ज़ा इसका असल नाम था। और चूँकि अबू लहब जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बद्दुआ किया, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जब ये बद्दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इसी के बारे में ये सूरत नाजिल फरमा दी कि ये खुद तबाह बर्बाद हो जाए और ये खुद हलाक हो जाए। जिसका अंजाम ये हुआ कि बद्र के 7वें रोज़ के बाद इसको एक दाना निकला, ताउन का दाना, जिससे इसके करीब कोई लोग भी नहीं आते थे, कोई इंसान भी नहीं भटकता था। यहाँ तक कि इसके जो अपने रिश्तेदार थे, इसका जो अपना बेटा था, इसके जो करीबी रिश्तेदार थे, वो भी नहीं आते, इस डर से कि कहीं ये बीमारी मुझे ना लग जाए। और फिर इसी हालत में उसकी मौत वाक़ई हो गई। जब मौत हुई तो 3 रोज़ तक इसकी लाश इसी तरीके से सड़ती रही, और 3 रोज़ के बाद जब इसकी लाश बदबू करने लगी, तब इसके घर वालों ने मज़दूरों को बुलवाकर इसको गड्ढे में फेंकवा दिया। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बता दिया और ये लोगों को दिखा दिया कि एक नबी को सताने का अंजाम क्या होता है। दुनिया में तो है ही है, आखिरत में भी तो बड़ा अजाब रखा हुआ है, लेकिन दुनिया में ये माजरा लोगों के सामने अल्लाह तबारक व तआला कर दिए कि ना उसका माल उसके काम आया, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ना उसकी कमाई, उसके बेटे कोई भी काम नहीं आए। और ये दुनिया का आलम है, आखिरत में भी कोई काम नहीं आएगा, उसको जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। तो यहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला ने अबू लहब का तज़किरा फरमाया। आगे अल्लाह तबारक व तआला उसकी बीवी का तज़किरा फरमा रहे कि ये भी अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंचाने में बराबर की शरीक रहती थी अबू लहब के साथ। अबू लहब जिस तरीके से कोशिश किया करता था, ये उसकी मुआविन थी, मददगार थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अबू लहब के साथ साथ इसका भी साथ में तज़किरा फरमाया। इरशाद फरमाया वम्रअतु, इसका जोड़ पीछे से है कि सयस्ला नारन ज़ात लहब, अन करीब अबू लहब जो है दहकती हुई आग में दाखिल होगा। वम्रअतु, और उसकी बीवी भी दाखिल होगी। हम्मालतल हतब, लकड़ियां लाद कर लाती है। हम्मालतल हतब, जो लकड़ियां लाद कर लाती है। ये जंगलों में जाती थी और खारदार लकड़ियां लाती थी, कांटेदार लकड़ियां लाती थी, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते में रख दिया करती थी, ताकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ पहुंचे कि जब अल्लाह के नबी चले तो उनको कांटा चुभे। और ये उसकी कोशिश रहती थी कि जहां तक हो सके अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंचाए। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसका साथ में तज़किरा फरमाया, हम्मालतल हतब, जो लकड़ियां लाद कर लाती है। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में मूंज की मजबूत बटी हुई रस्सी है। उसके गले में मूंज की मजबूत बटी हुई रस्सी है। इसकी तफसीर में उलमा ने एक तो ये बयान किया है कि जब ये जहन्नम में जाएगी तो जंजीर होगा, तौक होगा इसके गले में। दूसरा ये कि ये चूँकि बहुत कंजूस थी, मालदार होने के साथ साथ कंजूस थी बहुत, और इसी वजह से ये खुद जंगलात जाती थी और जंगलों में जाके ये खुद अपने ऊपर लकड़ियां लादती थी और खुद लाती थी लकड़ियों। जिससे एक दिन हुआ क्या कि वो लकड़ियां ला रही थी, गट्ठर ला रही थी और उसकी रस्सी को अपने गले में फंसाई रहती थी। लेकिन हुआ क्या कि लाते लाते जो है एक दिन लकड़ियों का जो गट्ठर है वो पीछे को ढलका और पीछे को सरक गया, जिससे गले में जो रस्सी थी वो बिल्कुल फंस गई और गला उसका दब गया उसी से, और उसी से उसकी मौत हुआ। तो इसकी एक तफसीर ये भी की गई है। तो ये सूरतुल लहब का तर्जमा था और इसका खुलासा था। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।